नमस्कार। मैं आप सबका मित्र कमलेंद्र। मित्र, आज मैं ऐसे एक विषय में बात करने आया हूँ जिसको कहते हैं अभिमान। अभिमान हमारे जीवन का पतन का कारण है। यदि हमारे जीवन में अभिमान का महत्व यदि ज़्यादा है, हमारे जीवन में अभिमान की बढ़ोतरी है, तो कहीं ना कहीं हम पतन की ओर जा रहे हैं। हमारे जो रिश्ते हैं, अभिमान जब आता है तो हमारे रिश्तों में कड़वाहट आती है, हमारे रिश्तों में दरारें आते हैं, जिससे हम अपने जीवन को चलाने में अनेकों कठिनाइयों का हमको सामना करना पड़ता है। अभिमान नहीं होना चाहिए जीवन में, अभिमान के बजाय स्वाभिमान होना चाहिए। लेकिन अभी का जो दौर है, हम स्वाभिमान को खोते जा रहे हैं और अभिमान को ग्रहण करते जा रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण हम अपने अस्तित्व को भूलते जा रहे हैं। हम अपने अस्तित्व को भूलते जा रहे हैं, यही कारण है जिससे हम अपने स्वाभिमान को खोते जा रहे हैं। आज हमारे रिश्तों में दरारें आ रही हैं, आज हमारे रिश्तों में कड़वाहट आ रही हैं, आज हमारे रिश्तों में दूरियां आ रही हैं। कारण क्या है? हम अभिमान लिए बैठे हैं, अहंकार लिए बैठे हैं। अभिमान किसका है? धन का। अभिमान किसका है? विद्या का। अभिमान किसका है? रूप का। अभिमान किसका है? रंग का। अभिमान किसका है? धन संपदा का। अरे मित्र, मैं कहना चाहता हूँ, धन क्या आपका शाश्वत है क्या? यह शरीर आपका शाश्वत है क्या? यह सौंदर्य आपका शाश्वत है क्या? आपका विद्या शाश्वत है क्या? हमें उसे समझना होगा, हमें उसे जानना होगा। यदि नहीं जानेंगे तो बहुत बड़े दुख का हम शिकार। हम अपने अभिमान को नियंत्रण नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में अनेकों कठिनाइयां आएंगी। कारण क्या है? हम जिस धन का अभिमान करते हैं मित्र, क्या वो हमारा शाश्वत है क्या? आज है कल नहीं होगा। क्या पता आज 10 रुपए की आमदनी है, कल 100 रुपए के होंगे, कल 1000 रुपए के होंगे और किसी दिन 1 रुपए के भी नहीं होंगे। तो हम उसके लिए अभिमान करते हैं जो हमारा शाश्वत है ही नहीं। हम उसके लिए अभिमान करते हैं जिस विद्या के लिए, जो विद्या हमारा शाश्वत है ही नहीं। एक अवस्था आती है बुढ़ापे की, वहाँ स्मरण शक्ति कमजोर होने लगता है, तब हमारा वह ज्ञान कहाँ गया? हम अभिमान करते हैं धन का। अरे धन हमारा शाश्वत है क्या? हम अभिमान करते हैं सौंदर्य का। आपकी यह जो सुंदरता दिख रही है, क्या यह सुंदरता आपकी हमेशा बरकरार रहेंगी क्या? आप बूढ़े नहीं होंगे क्या? आपको बुढ़ावस्था नहीं प्राप्त होंगे क्या? आपको भी होंगे। उस दिन आपकी सुंदरता कहाँ होगी? फिर अभिमान किस बात का? रंग का, रूप का अभिमान। क्यों अभिमान पाले हो भैया? क्या आपकी सुंदरता शाश्वत रहने वाली है क्या? नहीं, आपकी सुंदरता एक दिन, आज जो जवानी है कल बुढ़ापा होगा। फिर आप क्या करेंगे? इसलिए जीवन में मित्रों, अभिमान को छोड़कर स्वाभिमान। स्वाभिमान किसका? अपने माँ बाप का। स्वाभिमान किसका? हमारे मित्र का। स्वाभिमान किसका? ज्ञान का। स्वाभिमान किसका? धन का। स्वाभिमान किसका? विद्या का। स्वाभिमान होना चाहिए। हम स्वाभिमानी बने कि हमने पढ़ा तो, हमने ज्ञान अर्जन किया तो, हमने धन अर्जन किया तो। और हमारा धन कैसा? हमारा धन खुद के भला के साथ साथ औरों का भी भला कर रहा है। हमारा धन कैसा? हमारा धन केवल स्वयं के उत्थान के लिए नहीं, हम औरों के कल्याण की बात करते हैं, हम औरों के विकास की बात करते हैं, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। तब तो हमारे धन की सद्गति होगी। धन की 3 गति है जिसके लिए हम अभिमान करते हैं। अरे अभिमान को छोड़कर धन के उस गति को समझना पड़ेगा। धन का 3 गति है, दान, भोग या तो नाश। जीवन में या तो दान करो और नहीं तो भोग करो, और नहीं तो धन आपे आप खत्म। फिर आपका अभिमान क्या रह जाएगा? अरे साहब, हम मनुष्य हैं और मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। हम स्वाभिमानी बने, अभिमानी नहीं। अभिमानी से रिश्ते खराब होते हैं, अभिमानी से हमारा जो व्यवहार है वह व्यवहार खराब होता है। यदि हम स्वाभिमानी बनेंगे तो हमारे रहने न रहने से, हम यदि हमारी मृत्यु भी हो जाती है तो हमारे जो स्वाभिमानी रूपी जो धन है वह हमारे मरने के बाद भी जीवंत बना रहेगा। और यदि हम अभिमान पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारे जाने के बाद भी आलोचनाएं शुरू रहेंगी। इसलिए हमें आलोचनाओं से बचनी है
अभिमान को त्यागना पड़ेगा। अभिमान रूपी जो जहर है उसको निकालना पड़ेगा, तभी हमारा जीवन यह शाश्वत होगा। अन्यथा सब कुछ होते हुए भी हम गरीबों की तरह जिंदगी व्यतीत करेंगे। गरीब का मतलब क्या? धन का अभाव होना गरीब नहीं है, मन का अभाव होना गरीबी है। मन का अभाव कैसा? धन ईश्वर ने दिया है, लेकिन उसके बाद भी हम पड़े हैं कहाँ? और मिलता। यह संसार का नियम है। हमारे पास जितने भी धन होंगे उस धन से हमारा यह मन की इच्छा कभी पूरी नहीं होती। एक कथन है, 3 लोक की संपदा आए बसे घर माही, तबहु मन शीतल नहीं अवर मिलन मन माही। जो धन है हमारे घर में कितना भी आ जाए, 3 लोक की संपदा क्यों ना आ जाए, लेकिन हमारा यह मन की जो इच्छा है कभी पूरी नहीं होती। इसलिए हमें समझना होगा, हम धन कमाएं, हम आप दिन दुगना रात चौगुना धन कमाएं, खूब कमाएं, लेकिन अभिमान पूर्वक नहीं, स्वाभिमान पूर्वक। स्वाभिमान से एकत्रित किया हुआ धन ही हमारे पास रहता है, अन्यथा अभिमान से, अन्याय से उपार्जित धन भी समूल नष्ट हो जाता है। इसलिए हम स्वाभिमानी बने, अभिमानी नहीं। अभिमान से हमारे जीवन में क्या क्या नाश होता है? अभिमान से विद्या का नाश होता है, अभिमान से धन का नाश होता है, अभिमान से शरीर का नाश होता है, अभिमान से संस्कार का नाश होता है, अभिमान से शिष्टाचार का नाश होता है, अभिमान से व्यवहार का नाश होता है, अभिमान से नैतिकता का नाश होता है। इसलिए मित्र, मैं बार बार कहता हूँ, अभिमान को छोड़ो और स्वाभिमानी बनो, स्वावलंबन बनो, स्वावलंबी बनो। यदि आप स्वावलंबी बनोगे, आपका जो पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान जो है वह परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने संबंधियों में अच्छे बने रहेंगे। अन्यथा अभिमान पूर्वक यदि आप जीवन व्यतीत करोगे तो आपका जीवन जीते जी मुर्दे के समान होगी। आप जिंदा तो रहोगे लेकिन जान नहीं होगी। कारण क्या? आप भले सामने से कोई हमें भाव दे दे, सामने से भले कोई हमें कह दे आप अच्छे हो, लेकिन यदि आपके जीवन में, आपके अंदर अभिमान होगा तो कभी आपको अच्छा कह ही नहीं सकता। कारण क्या है? कारण आपका अभिमान है। तो अभिमान रूपी जो भाव है मित्रों हमारे अंदर, वह जहर के समान है, उसका सर्वथा त्याग करना चाहिए। हम स्वाभिमानी बनकर जीवन यापन करें, स्वाभिमानी बनकर हम अपने जीवन में प्रगति की ओर बढ़ें, सारी दुनिया, सारी संसार हमारे साथ खड़ी होगी। हम भगवान प्रभु श्री राम को देखें, भगवान प्रभु श्री राम के पास क्या कुछ नहीं था। वह राजा के पुत्र थे, वो ज्ञानी थे, विश्वामित्र के शिष्य थे, क्या कुछ नहीं था, धनुर्विद्या था, राजा के पुत्र होने के साथ साथ सुंदर शरीर था, सुंदरता था, धन था, बल था, ज्ञान था, बुद्धि था, विवेक था, फिर भी उनके जीवन में एक भी अभिमान नहीं था। तो हम इस बात को न भूलें, क्योंकि आज हम उनको अपना आइडियल इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी अभिमान को आने ही नहीं दिया। हमेशा अपने स्वाभिमान को, अपने पिता के वचन को निभाने के लिए 14 वर्षों की तपस्या वन में की, 14 वर्षों के वनवास उन्होंने काटी, और आज उनको हम अपना आइडल मानते हैं। तो मित्र, धन का गुमान न करें, धन का अभिमान न करें, वो हमारा शाश्वत नहीं है। रूप का अभिमान न करें क्योंकि रूप हमारा शाश्वत नहीं है। आप विचार करें, हम अभिमान करते हैं शरीर की सौंदर्यता का। यदि एक आंख न हो तो क्या होगा, एक उंगली न हो, एक हाथ न हो तो क्या होगा, क्या पता कल को क्या होगा। इसलिए जो हमारा जीवन मिला है मित्र, हम अभिमान पूर्वक नहीं, स्वाभिमान पूर्वक जीवन को जिएं, और एक साथ रहकर, सबके साथ रहकर, सब में मिलकर, सब में सामंजस्य बनाकर अपने जीवन को खुशी खुशी प्यार के धागों में बंधकर, प्रेम के धागों में बंधकर, अच्छे संबंध बनाकर एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक जीवन यापन करें, और अभिमान रूपी जहर को शरीर के अंदर से त्यागने का प्रयास करें और स्वाभिमान को धारण करें। हमारे अंदर जब हम अपने अंदर से अहंकार को त्यागेंगे, अभिमान को त्यागेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है मित्रों कि वह जो ज्ञान का प्रकाश है वो आपे आप हम सब के अंदर आने लगेगा, और हम आपे आप चौतरफा विकास करने लगेंगे। अन्यथा आपके पास सब कुछ होते हुए भी यदि
अभिमान है तो आपके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए मित्र बार बार कहता हूँ, अभिमान को छोड़कर स्वाभिमान को जोड़ो। स्वाभिमानी बनो, स्वावलंबी बनो, अभिमानी नहीं, अहंकारी न बनो। अहंकार का त्याग कर प्रेम को अपने अंदर सजो, और प्रेम को सजो कर अपने जीवन को अपने मित्र सखा संबंधियों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने भाई बंधुओं सबके साथ प्रेम पूर्वक जीवन यापन करो। मित्र ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मेरा विचार आपको कैसा लगा? यदि मेरा विचार आपको अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को अपने अन्य फ्रेंड सर्कल में, अन्य ग्रुप में शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह का वीडियो हमेशा अपलोड करता हूँ। डेली मैं एक वीडियो बनाता हूँ और एक वीडियो बनाकर आप सबके बीच प्रस्तुत करता हूँ। जय हिंद।